हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए दोस्तों, इधर देखिए सुबह का खलारा। मतलब एक बार मैं जब सोती हूँ शाम को, फिर ये सोवे के कवर मतलब के सीधे करके पूरा स्नेहार करके सोती हूँ कि सुबह जब उठेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जब उठते हैं तो स्नेहार पट्टा होता है तो अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा घर देखते हैं। तो जे ऐसा होता कहीं कपड़े इधर कहीं उधर, तो उठते ही मतलब इयां कैसे मूड सा वो लगता है, मतलब इतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं शाम को पूरा क्लीनिंग करके सोती हूँ। तो देखिए सुबह उठते ही फिर जैसे बच्चे तैयार श्यार होते हैं, नाश्ता नुश्ता करते हैं, तो फिर से उलतल पुतल जाते हैं, मतलब ऊपर के कपड़े जो कवर है इसके। चलिए पहले तो मैं इसको सेट करूँ। जितनी देर ये नहीं सेट होएंगे तो बेड शीट सेट नहीं होती है, इतनी देर तक खलारा ही लगता है। तो पहले तो मैं इसको सेट करूँगी, उसके बाद बेड शीट सेट करूँ। रूम वाली तो मैंने कर दी है, क्योंकि जब उठते हैं बच्चे तो थोड़ा सा टाइम मिलता ना जिस दिन, उस दिन मैं साथ ही साथ सेट करती चलती हूँ। तो कई बार होता लेट भी हो जाता है, तो फिर बाद में करती हूँ। रूम की सेट हो गई है, तो आजकल ज़्यादा है तैयार श्यार बच्चे, क्योंकि मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो इधर ही होते हैं तैयार। इतनी गर्मी बहुत कम हो गई है ना सुबह सुबह, तो बस फिर इधर ही तैयार है, इधर ही यूनिफॉर्म प्रेस होती है, सब कुछ इधर ही होता है। तो चलिए फिर सोफे के कवर मैंने कर लिए सेट। अब देखिए जहाँ कपड़े त्वारे हैं वहाँ ही हैं, मतलब उल्टे सीधे जो भी है, तो करते हैं इनको सेट। तो पहले तो मैं उठाऊँगी प्रेस, अपनी जगह पे तोड़ूँगी इसको, क्योंकि जिस दिन सुबह प्रेस करते हैं तो उस दिन फिर बस मैं इधर ही रहने देती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ चलिए बाद में करती रहूँगी। पहले टिफ़िन की तैयारी होती है, फिर साथ ही साथ जिस दिन थोड़ा टाइम होता है तो मैं फिर किचन कुचन साफ़ करती हूँ। तो चलिए किचन भी मैंने साफ़ कर दी है। अभी बचा जे गुलाबी वाला, तो मैंने पक्खा लगाया तो चादर सेट नहीं हो रही है। चलिए उसको मैंने बंद कर दिया, तो अच्छे से बेडशीट सेट कर दूँगी। तो फिर चलते हैं, क्योंकि अभी मुझे ना लक्ष्मी को पानी दिखाना है। तो मैं गई थी उसके पास, क्या कर रही थी वो, मैंने ना थोड़ा नलका नुलका ठनगाया, बाल्टी मतलब जो उसको पानी दिखाना होता है बाल्टी उठाती हूँ, नलका गेरती हूँ, तो जो नहीं पीना होता फिर नहीं पीती है। तो उस समय तो नहीं उठी थी, अब देखूँगी उठी होएगी तो पिलाऊँगी, नहीं तो फिर बाद में पिलाऊँगी, क्योंकि उठने का बहुत आलक कर रही है इस समय। वो तो कर रही है, लेकिन उसका बेटा उससे भी ज़्यादा आलस कर रहा है। क्यों? वो भी नहीं उठा, नहीं प्यास होएगी। अब प्यास कम होने लगी है ना, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो वैसे वैसे हो जाएगी प्यास भी कम। और फिर आ गए इधर, मतलब एक कोई बुक्स कापी निकाली होएगी, तो देखिए ऐसे ही उल्ट पुलट करके चले गए हैं। तो मैं थोड़ा बहुत इधर भी हाथ मारते ही चलते हैं, सेट करते चलते हैं। फिर से आ गई हूँ। अभी देखिए माँ बेटा बैठे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ नहाने से पहले मैं इनको पानी दिखा दूँ। इनका गोबर जो मैं सुबह वाला एक साइड कर दिया, तो जो इन्हें इसके बाद किया तो फिर मैं सेट कर मतलब सेट कर दूँगी, सॉरी। लेकिन ये माँ बेटा उठने वाले नहीं है, तो मैं आ गई हूँ ऐसे ही, मतलब घेर दी बाल्टी मैंने भर दी है नलका घेर के, तो मैं आ गई हूँ। वो नहीं उठे हैं। आज मैं 2 बार गई हूँ उनके पास। आज उनको कोई प्यास नहीं है। रात को ना सब्जी खाई थी उन्होंने, तो मुझे लगता नहीं पानी पिएंगे। मैं तो अपना काम ख़त्म करने वाली थी, लेकिन उन्होंने पिया। फिर उसके बाद मैं नहा धो कर तो आ गई हूँ। मैं तो यही सोचती हूँ नहाने से पहले उनका काम ख़त्म हो जाए, अच्छा रहता है। चलिए काम गोबर उठा दो, मतलब खिंच दूँगी साइड। तो सुबह वाला तो उठा दिया है, तो झाड़ू तो नहीं लगाया। उठे नहीं है माँ बेटा, सुबह तो टाइम नहीं होता। यही सोच रही थी उठ जाएंगे तो मैं झाड़ू भी लगा दूँगी, लेकिन वो नहीं उठे हैं। तो फिर मैंने सोचा चलिए इधर का काम करते हैं। झाड़ू लगाते लगाते आ गई मैं इधर। तो चलिए मैंने झाड़ू लगा लिया, तो अब झाड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी, फिर आगे से अगला काम देखूंगी। अगला काम तो अभी तक तो काम रोज़ डेली सफाई का ही काम हो रहा है, और कोई काम नहीं हो रहा है। तो अभी 2 हफ्ता लगेगा सफाई को। तो धीरे धीरे करते रहते हैं, इसलिए थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर दी है सफाई, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा है। तो एक साथ हो मेरे से सफाई होती नहीं है, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे के साथ मैं करती हूँ, मतलब सफाई सुई करती रहती हूँ। उसके बाद दोपहर वाला खाना होता है, तो खाना बनाना होता है। तो बाल्टी मैं पोछे के लिए भरने के लिए छोड़ आई टूटी से लगा के। तो मैंने सोचा जितनी देर बाल्टी भरेगी तो मैं इधर खड़ी नहीं होऊंगी, इतनी देर मैं मतलब कि तरवाई सेट कर देती हूँ, तो फूल फाल जो है सेट कर देती हूँ, तो फिर बैठ के पोछा लगाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ ज़्यादातर मैं बैठ के पोछा लगाऊंगी। इतना मतलब कि मौसम ठीक है, गर्मी कम है,
तो जिस दिन कोई थकावट थकूकट होएगी, जिस दिन कोई मन नहीं होता ना, उस दिन लगाएंगे खड़ा होकर। तो आज 2-3 दिन हुए मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ। और रोज़ रोज़ बैठ के पोछा लगाते हैं ना तो जल्दी होता है, क्योंकि इतनी वो जो कुछ चमका फूका होता है तो वो नहीं होता ना, जल्दी हो जाता है। तो चलिए मतलब कि सामान मैं सेट करके तो लगा देती हूँ पोछा। तो फिर चलते हैं, ये तो डेली वाले काम है। तो जो सफाई के काम चल रहे हैं उसके बाद करेंगे काम। पहले पोछा शचा सारे काम डेली वाले ख़त्म करके तो दूसरा काम फिर बाद में स्टार्ट होता है, क्योंकि जितनी देर पोछा पाछा नहीं लगाते हैं ना तो फिर जो काम करना होता है वो भी काम करने का मन नहीं करता है। तो सफाई होएगी तो आराम से ज़्यादा जो जाले वाले झाड़ने होंगे, चलिए क्या करनी है सफाई, अब जाले वाले का काम ही ख़त्म है। बस अभी पोछा पाछा लगा के तो फिर लगे रहेंगे आस्ता आस्ता, जब काम ख़त्म होएगा तो देख जाएगा। और जैसे जैसे घर साफ़ सुथरा हो रहा है ना, वैसे वैसे और भी काम करने का मन लग रहा है। चलिए ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, तो ऐसे ऐसे मतलब काम जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है तो वैसे वैसे मन भी कर रहा है। तो फिर मैं आ गई हूँ इधर पोछा पूछा लगा के। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर, जैसे पोछा सूखा इधर आ गई हूँ। तो इधर देखिए, इसकी आज छुट्टी है, पेपर चल रहे हैं। तो ये देखिए इधर बोल रहा है मैं करूँगा, शैम्पू निकाल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ चलिए इसको ही पहले मतलब इसके मन का काम करने देते हैं, उसके बाद आती हूँ। तो थोड़ी देर बाद मेरे से तो जिगरा नहीं हो रहा, मैं सोच रही हूँ जल्दी से काम ख़त्म कर दूँ, उसके बाद खाने का टाइम हो जाएगा। खाना क्या, आज तो सभी का व्रत है, इनके पापा ने व्रत रखा हुआ है। तो बस मैं अपने लिए बनाऊँगी। अभी तक मैं चाय पी है तो कुछ नहीं खाया। 12-12:30 बजे का टाइम हो रहा है। उसके बाद 1-2 फुल्का बनाऊँगी अपने लिए, आटा तो गुदा हुआ पड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। पर इसको ना आदत है हर काम में हाथ बटाने की, काम होए ना होए लेकिन हाथ इसने ज़रूर लगाना, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा काम हाथ लगाते लगाता है। काम नहीं करेगा तो चलिए इसके फूल फाल जो है ना पत्ते पुत्ते गिरा देगा। देखिए कैसे कर रहा है, मैं तो बहुत आराम से करना था। तो चलिए इसको करने देती हूँ, जब हटेगा तो फिर मैं करूँगी। चलिए उसका राज हो गया। मैं उसको ना हाली से लाया, मैंने सोचा आपको ना मैं धो के देती हूँ, तो आप ना चारपाई पे सुखाते रहना, उधर पानी से निकाल के अच्छे पानी से तो चारपाई पे सुखाते रहना। तो इसलिए ना उसको हाली लगा दिया, तो मान भी गया। मतलब ऐसे काम बच्चे को मनाना होता है तो कुछ बहाना लगाना ही पड़ता है। तो चलिए वो ही काम करने लगा जो मैंने उसको बोला है। तो मैं क्या करूँगी इसको ना, देखिए एक तो ख़रीदने में बहुत अच्छे लगते, जब खरीदते हैं ना तब भी बहुत अच्छे लगते हैं, और जब धोता के छोड़ते हैं तो सेट करते हैं मतलब लगाते हैं तब बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब धोते हैं ना तब थोड़ा सा जैसे लगता है अब नहीं खरीदेंगे, जब टूटते फूटते हैं फिर इनको ना लगाना पड़ता है, जैसे लगे होते हैं तो फिर ऐसे तो बड़ी मुश्किल से लगते हैं, हमसे थोड़े लगेंगे। चलिए लगाना पड़ेगा। तो और धूल मिट्टी जब इनके ऊपर पड़ जाती है तब भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो जितनी देर जब इधर देखिए, फिर उसके बाद ना अब मैं इसको केली जैसे इसके पत्ते हैं डाली, तो ब्रश के साथ ना ये मतलब ये धोने में बहुत अच्छे हैं, ख़राब नहीं होते हैं ये तो ना, जो ये बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छे भी लगते हैं। जब धुलते हैं ना बहुत अच्छे, मतलब नवे से नवे हो जाते हैं, जैसे बोलता है मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैं इनको ब्रश मार दूँगी। तो शैम्पू तो डाल दिया है, तो चलिए ब्रश देखिए कितनी धूल मिट्टी है। बस वो तो साथ साथ धुलती जाऊँगी, साथ साथ सुखाती जाऊँगी। तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगी, इनके ना पत्तों में मार दूँगी ब्रश, थोड़ा धीरे धीरे मार दूँगी, ऐसे नहीं जाएगी धूल मिट्टी। और जब सूखेंगे ना फिर ऐसे चमकेंगे, मतलब फिर बहुत अच्छे लगते हैं। पहले भी मैं ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए बहुत आराम से इसको मैं मारूँगी, ऐसे पानी में डूब दूँगी तो साफ थोड़े होंगे, सिर्फ गिल्ले ही होंगे। तो फिर थोड़ा थोड़ा आराम से करते हैं काम। तो चलिए अभी तो काम ख़त्म होने वाला नहीं है, सफाइयाँ और धीरे धीरे हो जाएंगी। तो चलिए इसको मैं अपने फूल फाल धो लिए। तो जो गमले हैं ना इनका ये मतलब निकल गया है, पीओपी डाली होगी वो निकल गया। मैं सोच रही कोई अलग से पीओपी ला के तो मैं खुद बना दूँगी। ऐसे ना जब कोई उठाते उठूते पोछा झाड़ू लगाना होता है तो गिरते रहते हैं। तो देखते हैं लाएंगे तो भर दूँगी। तो फिर उसके बाद ये है टूल, तो इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जो काम हो जाएगा वही अच्छा है, यही सोच रही हूँ।
तो चलिए इसको अच्छे से मैं ले लिया वो पोचे वाली बड़हन तो मार देती हूँ, क्योंकि इसको मैं किचन पे पहले जब सल्फ थी तो किचन में रहता था ये मेरे साथ साथ, क्योंकि जो भी मैं ऊपर सल्फ से उतारना होता था इसकी हेल्प से उतारती थी। तो फिर मैंने किचन हटा दी है। तो अब काम तो चलिए आता ही आता है, लेकिन ये मेरा फेवरेट भी बहुत है। मतलब जो भी सामान है ना सारे सामान से इसकी मैं बहुत केयर करती हूँ। जब गंदा होता है ना एक आज नहीं, जब मैं कपड़ा ज़्यादातर इसको मैं पानी से ही धुलती हूँ, क्योंकि सारे सामान से मैं इसको बहुत आराम से रखा, बहुत प्यार से रखा। पता नहीं क्या बात है जब मैं लाई थी तब भी मैं इसको बहुत प्यार से लाई थी। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं किचन में मेरे पूरे काम करता था ना जे मेरे साथ, क्योंकि उतारना, जब तड़का लगा रही हूँ तेल पक रहा है तो थोड़ी देर जिससे कोई तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, चक्कर मतलब कोई फीवर होता है तो ये मुझे आराम देता था, मैं बैठ जाती थी इसके ऊपर। तो चलिए ऐसे मैंने इसको किचन में छोड़ा हुआ है, किचन में बहुत काम करता है मेरा है। इसको मैंने धो दिया। तो चलिए अब क्या करूँगी, इधर लगा दूँगी पानी अच्छे से मार दूँगी। और पहले ना ये किचन का एक है, थोड़ा सा मैंने निरमा ले लिया तो इसको भी साफ़ कर दिया। तो अब क्या करूँगी, निरमा डाल के इसको ना मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि ये किचन में मुझे ज़्यादा यही गंदा लग रहा है। बाकी ना डब्बे डुब्बे मैं साथ ही साथ धुलती रहती हूँ, इतने डब्बे मैं गंदे नहीं होने देती, जो खाली होता है उसको मैं धो देती हूँ। तो ये थोड़ा ज़्यादा गंदा लग रहा है, इसको मैं गलने के लिए छोड़ देंगी। तो जिस दिन कोई थोड़े दिन दिवाली रहेगी फिर सारे डब्बे डुब्बे साफ़ करके तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी धो दूँगी, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन अभी ये गंदा लग रहा है तो चलिए इसको मैं कुलने के लिए धूप में छोड़ दूँगी। तो ये मेरा फूल वाला काम ख़त्म हो गया। आज मैंने ये भी साफ़ कर लिया। तो थोड़े धूल मिट्टी हमारे जहाँ बहुत है, थोड़े ख़राब होंगे तो फिर से धुल देंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए इधर पानी मार लिया, ये सूखता रहेगा। बस पहले तो मैं सोच रही तो देती हूँ, मैं सॉरी अब काम चलना ही चलना तो इतना ही साफ़ कर देती हूँ, अगला काम भी देखना ना फिर। तो उसके बाद ये है शाम का टाइम, एक गैस सूख अच्छे से। तो चलिए इनको सेट करते हैं, थोड़े टेढ़े बेढ़े जो भी हो ब्रश के साथ उनको सेट कर देंगे। देखिए ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सच में, जब धुलते हैं ना उससे भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फिर ये मुझे नहाना अभी शाम वाला। तो मैंने सोचा चलिए, इसका मुझे याद भी नहीं था, तो धूप में छोड़ा था ना। तो इसका मुझे जब मैं टप दे बाथरूम आई नहाने के लिए, टप देखा, टप फिर मुझे जा तो इसको भी धुलना चाहिए, इसको भी धो देती हूँ। और चलिए दोस्तों होते रहेंगे मेरे काम, आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों इतनी देर मुझे ना सपोर्ट करना, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।